Object Oriented Programming Language Introduction. OOPS. OOPS is a part of C++ language. C++ लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट उसको हम UPS कहते हैं. UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग जो एक प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ होती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की हेल्प से प्रोग्राम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. और C++ लैंग्वेज में बहुत बड़े पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट सिंपली डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन. जो कलेक्शन होता है डेटा का और फंक्शन का उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमारे पास एक तो डेटा कंटेन होता है और एक फंक्शन कंटेन होता है. डेटा क्या होता है? हमारे पास डेटा होता है जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ABCD, ये सारे के सारे डेटा होता है. और फंक्शंस होता है हमारे पास जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल F1 F2 F3 फंक्शंस, उस ये फंक्शंस होते हैं और इसके अंदर डेटा स्टोर होता है. इसके अंदर कोई भी कमांड स्टोर होती है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट आर द रियल वर्ल्ड एंटिटी. ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है विच हैज़ सम स्टेट्स एंड बिहेवियर, जिसकी कोई ना कोई स्टेट होती है और बिहेवियर होता है. स्टेट मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शन. सो उप्स जो होती है वो C++ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की हेल्प से प्रोग्राम को लिखते हैं और परफॉर्म करते हैं. क्लासेस क्या होती है हमारे पास? अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होती है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट कंटेन करता है हमारे पास डेटा और फंक्शन. सो इट इज वे ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर. ये एक वे है जिससे हम लोग बाइंड कर सकते हैं डेटा को और फंक्शन को एक साथ. तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल है. ये एग्जांपल C++ का एग्जांपल है. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी. फिर हम इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे. ये जो क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट. इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होएगा. मतलब इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा है और इस क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते थे. यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेटा होता है, डेटा हमारे पास पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है या प्रोटेक्टेड होता है. इस वाले प्रोग्राम के अंदर हमारे पास पब्लिक डेटा है. डेटा पब्लिक है और वो इंटीजर और करैक्टर की फॉर्म में है. इंटीजर, रोल नंबर और करैक्टर नेम. मतलब कहने का यह है कि एक सिंपल सी एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमारे पास रोल नंबर और नेम के नाम के डेटा मेंबर्स हैं. फिर उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनाई है. मेन क्लास से क्या होएगा कि जो हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ओबीजे. ओबीजे हम लोग ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई क्लास होती है और क्लास के नेम के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं. अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका उस डेटा मेंबर को कॉल करेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो क्लास है, क्लास एक स्टूडेंट की क्लास है. स्टूडेंट जो नेम है वो क्लास का नेम है. इसके अंदर पड़ा है हमारे पास डेटा. इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है. और फंक्शंस भी हो सकते थे, डेटा भी हो सकता है, पब्लिक डेटा पड़ा हुआ है. अब हमने ये जो क्लास है ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म होगी. अब हमने इसके अंदर डेटा को एक्सेस करना है. वैसे तो ये एक तरीके का केज है, यहाँ पे डेटा जो है वो अंदर पड़ा हुआ है. क्लास शुरू हुई, क्लास बंद होगी, क्लास का एंड हो गया. तो हम लोग इसके अंदर से डेटा कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया. मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन बनाया जाता है ताकि हम लोग उसके अंदर का डेटा जो है वो बाहर निकाल सकें. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार किया हमने. ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास क्लास नेम है. हम लोग ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं ओबीजे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते, ओ ले लेते, कोई भी नेम रख सकते थे. तो उसको सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब हम स्टूडेंट मतलब कि क्लास का नेम के साथ ऑब्जेक्ट का नेम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है.
जब हमने उस ऑब्जेक्ट से कॉल किया डेटा मेंबर्स को, अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ये है, अब हम इससे कॉल कर रहे हैं जो डेटा इसके अंदर था, क्लास के अंदर था, जो क्लास के अंदर है डेटा। हम हमारे पास क्लास के अंदर डेटा है रोल नंबर और नेम, तो हमने इसको कॉल किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अदरवाइज ये एक्सेस ही ना होता, क्योंकि हमारे पास क्लास बनी और खत्म होगी, हमने इसको बंद कर दिया। हमने इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट उस वाले डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर वो डेटा पब्लिक है तो। और तो हमारे पास हमने इसको एक्सेस किया, जैसे कि ऑब्जेक्ट रोल नंबर हमारे पास आ गया, इसको हमने एक्सेस कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट नेम है, हमने इसको भी एक्सेस कर लिया और रिटर्न कर दिया 0। अब अगर हमारे पास क्लास की इसमें डेटा की जगह कोई भी फंक्शन होता, फंक्शन इन द सेंस F1 के नाम से कोई भी एक फंक्शन होता, उस फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी कमांड दी होती, कोई भी कमांड हो सकती है, जैसे कि प्रिंट करना है कि हेलो प्रिंट करना है, ये कमांड होती फंक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन बनाते, फिर उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते F1 को। फिर उसके बाद उस वाले फंक्शन के अंदर जो भी कमांड है वो इजीली एक्सेस हो सकती थी। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटेन करता है डेटा और फंक्शन को। ये एक्चुअली में एक्सेस करता है क्लास, क्लास के अंदर जितना भी आपका डेटा है या फंक्शंस है उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की यूज होता है। और ये रियल वर्ड एंटिटी है, यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, जैसे कि पेन है, पेन एक रियल वर्ड एंटिटी है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, और उसका कोई ना कोई स्टेट है और एक बिहेवियर है। स्टेट मीन्स उसका कोई ना कोई डेटा है, डेटा का मतलब होता है कि उस पेन का कोई ना कोई नेम है, और बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है, इसके अंदर कोई ना, हम लोग जैसे पेन से लिख सकते हैं तो वो उसका बिहेवियर है। तो क्लास जो होती है, क्लास कंटेन करती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बाइंड करती है डेटा और फंक्शन को एक साथ। तो